बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX अकेडमी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के नाम से मशहूर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, उसको सिखाने की कोशिश करूँगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में ये होता है कि हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, जैसे हमें ऑर्डर ब्लॉक की वो जो मैपिंग होती है या उनको फाइंड करना, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है, हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे इक्वल हाइज और इक्वल लोज होते हैं, और लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वो सारे हमें अगर मैन्युअली करने पड़ते हैं तो हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो ये वो इंडिकेटर है जिसको लगाने से आपका बहुत सारा जो बर्डन है, लोड है, वो बहुत हद तक वो कम हो जाता है और आपको वो पूरे वो जो ऑर्डर ब्लॉक लेवल्स और वो जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं SMC के, सारे वो ख़ुद ही वो प्रोवाइड करके देता है। तो चलें उसको कैसे हमें लगाना है। तो जैसे ही आप इंडिकेटर सेक्शन पर आएंगे तो हम सर्च करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के हवाले से ये बहुत सारे इंडिकेटर्स आपके पास आए हैं, मगर ये जो लक्स अल्गो कंपनी का है, जिसके ये जो आप देख रहे हैं जो ये जो नंबर्स हैं 52,298 हैं, हमें ये लगाना है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये फेवरेटेज में लगा हुआ है। मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ये मेरे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का ये जो इंडिकेटर पहले से ही मेरे फेवरेट लिस्ट में लगा हुआ है, विश लिस्ट में। इसकी थोड़ी सी सेटिंग में आपको बता दूं कि कैसे करनी है। जैसे ही हम इस पे आएंगे, यहाँ पर ये सेटिंग का बटन आपको दिखाई दे रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्टाइल्स हैं आप ये सारा एज इट इज़ रहने दें और इनपुट्स में आके तो जैसे आप इसको लगाएंगे तो बुलिश स्ट्रक्चर, बियरिश स्ट्रक्चर्स, इनके कलर थोड़े डिम होंगे, आप इनको थोड़ा सा डार्क कर लें। और कुछ हो सकता है कि ये जो स्विंग स्ट्रक्चर्स ये अनचेक हों, आप इनको चेक कर दें। और ये जो 50 के शो स्विंग पॉइंट्स हैं, ये भी इसकी आप पूरी सेटिंग कर लें। और ये जो इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स, इनको भी आप ओपन कर लें। अगर इसको स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स भी हम ऑन करेंगे तो और भी ये डिटेल में हमें वो दिखाई देंगे चीज़ें। और उसके अलावा ये भी जो इंटरनल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, इंटरनल बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, और ये सारी चीज़ें, इनके कलर्स आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स और बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स हैं, वो भी आप यहाँ से इनके कलर्स थोड़े से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो आपको ये जो गैप्स दिखाई दे रहे हैं ये आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद ये जो डेली के हाई और लोज़ होते हैं, ये वीकली हाई और लोज़ और मंथली हाई और लोज़ भी आपको ये अगर चाहें तो इनको आप ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन होते हैं, प्रीमियम डिस्काउंट ये होता है कि आप प्रीमियम प्राइस पर आप कोई भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट या आप ये जो करेंसी है वो प्रीमियम से आप सेल करें और डिस्काउंट पर आप बाय करते हैं। तो ये भी अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। तो ये पूरी सेटिंग आप इसकी ये कर लें। और विजिबिलिटी हर टाइम फ्रेम, हर मिनट्स में, हर डे में, आवर में, वीक में, मंथ में, सबको आप ये ऑन कर लें और इसको ओके प्रेस कर दें। जैसे ये मैंने सेटिंग करके इसको ओके प्रेस किया है तो आप ये देखें कि ये सब चीज़ें मेरे पास ये सामने आ गई हैं। इसमें ये हायर हाइज भी बता रहा है, हायर लोज़, हर चीज़ आप देख रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ कि यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक इसने ये ख़ुद ब खुद मुझे मार्क करके दिया।
जब ये ऑर्डर ब्लॉक इसने मार्क करके दिया तो मार्केट ने बजाय के नया हाई लगाती उसने ये पिछले जो हाइज़ हैं उनको ये ब्रेक करके नीचे आ रही है। ये देखें, ये जो हायर लोज थे इसको इसने ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर आके मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। जब मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में होती है और वापस फिर नया हाई नहीं लगाती है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है। जब वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, ये छोटा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, उसके बाद ये मेन चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने किया है। तो ऐसा होता है मार्केट बार बार ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बाय की तरफ और फिर सेल की तरफ भी करती है। तो इस इंडिकेटर के थ्रू हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो बुलिश की कहानी हो रही थी, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा था, तो मार्केट को यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप से फिर बाय जाना था। अगर नहीं गई है तो इसने दोबारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर सेल साइड किया है, तो इट मीन्स के अब हमें बाय के तरफ नहीं देखना, हमें सेल की तरफ ही देखना है। तो आप ये देखेंगे कि ये ज़बरदस्त इम्पल्सिव मूव मार्केट ने दी है और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट करके जब मार्केट ने फिर दोबारा से ये इसका ब्रेकआउट दिया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया। तो जब भी कोई ट्रेंड फ्रॉम बुलिश टू बियरिश होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जब पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो वो हमें कन्फर्म ट्रेड प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये यहाँ से ये नीचे जा रहा है और ये इक्विलिब्रियम ये दिखा रहा है, ये यानी ये सेंटर वाली पॉइंट है, यानी ये प्राइस ना तो हमारे प्रीमियम में आती है ना ही डिस्काउंट में आती है, ये बीच वाला एरिया है। तो यहाँ से लेके ये जो मूवमेंट हुई है तो ये दरमियानी ये प्राइस होती है। अगर हमें सेल करना हुआ तो ये बेस्ट एरिया होता है हमारा प्रीमियम का, यहाँ से अगर हम सेल करेंगे हमें तो बहुत अच्छे हमें रेट्स मिलेंगे। अगर हम डिस्काउंट लेवल से हम इसको बाय करेंगे तो हमें अच्छा फ़ायदा होगा। इक्विलिब्रियम से बाय और सेल करना यानी वो मीडियम लेवल होता है। तो ये मार्केट ने यहाँ से जो ये छोटे छोटे चेंज ऑफ कैरेक्टर किए थे, यहाँ पर मार्केट ने देखें एक बड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। जब इसने बड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है तो अब ये रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर नीचे आ रही है और थोड़ी सी मार्केट ये देखें यहाँ पर ये रेंज करके आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। और ये देखें ये क्या है, PDH और PDL। ये PDH ये है कि प्रीवियस डे का हाई ये था और ये प्रीवियस डे का लो ये था। अब मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि ये कैसे ये दिखा रहे हैं। ये प्राइस है आपकी 2633 और ये है 2608। तो हम डेली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो ये देखें ये वही एरियाज़ मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पर ये हमें दिखाए हैं कि प्रीवियस डे के हाई और लो। तो ये जो FEG भी ये ख़ुद इसने ये हमें ये मार्क करके दिया है जो मार्केट ने उठा लिया है डेली के टाइम फ्रेम पे। और ये देखें ये ज़बरदस्त ये ऑर्डर ब्लॉक डेली का इसने मार्क करके हमें दिया है और उसके ऊपर भी ये ऑर्डर ब्लॉक्स जो बने थे डेली के उनको ये फेवर करके उनके हिसाब से ये मार्केट ये आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आई है और यहाँ पर इसने ये रेंज करके फिर मार्केट ने एक नीचे सेल की मूवमेंट दी है। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे वो डिफरेंट तरीक़ों से आपको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, ये सब कुछ आपको हर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मिलेंगे। चाहे आप भले 5 मिनट में जाएं, 1 मिनट में जाएं या सेकंड्स में जाएं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये 1 मिनट में, ये देखें जब ये 1 मिनट में कभी भी हम ये स्कैल्पिंग करें तो ये देखें ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर जब चेंज ऑफ कैरेक्टर सेल के लिए हुआ तो यहाँ से टेस्ट पर हम ये सेल उठा सकते हैं और उसके फिर दोबारा टेस्ट पर ये मार्केट ने FEG फिल करके ये दोबारा ये नीचे मूवमेंट दी है। तो ये छोटे छोटे ये जो लग रहे हैं हमें ये दिखाई दे रहे हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, BOS।
तो हमें मैन्युअली ये लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये मार्केट हमें ये जो इंडिकेटर हमें ख़ुद ब खुद हमें ये मार्क करके दे रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो इंडिकेटर है हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स लक्स अल्गो वाला, ये आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।